सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो पैरामेडिकल स्टाफ में आपकी टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल पोस्टों के लिए जो 789 पोस्टों की वैकेंसी आई हुई थी, और इस वैकेंसी के अभी तक के अपडेट की बात करें तो इस वैकेंसी के ऑल फेज कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस वैकेंसी का आने वाला है फाइनल रिजल्ट। तो ऐसे में फाइनल रिजल्ट आपका कब तक डिक्लेयर हो सकता है, आपका जो कट ऑफ लगेगा वो कितना जा सकता है, और इसके साथ साथ एक इंटरनल नोटिस के माध्यम से जानकारी निकल कर आ रही है कि सितंबर महीने तक इस वैकेंसी का ज्वाइनिंग भी करवा लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको संपूर्ण जानकारी इस भर्ती से संबंधित देने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एस्पिरेंट्स हैं और इस भर्ती से संबंधित आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेटें हैं, इन अपडेटों को समय पर पाना चाहते हैं और सही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाएं। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग किसी भी वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वापस आ जाते हैं अपने वीडियो सेशन की तरफ। तो इस भर्ती से संबंधित अगर हम बात करें तो इस वैकेंसी का अभी यानी कि 21 आपका जो फरवरी था यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था। इस वैकेंसी के जो आपका लास्ट इवेंट था जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट के साथ साथ आपका मेडिकल टेस्ट और इसके साथ साथ री मेडिकल भी हुआ था। वहाँ पर अगर हम उपस्थिति देखते हैं तो कैंडिडेट की जो उपस्थिति थी वो किसी भी सेंटर की बात कर लें वो 30 से 35% के आसपास वहाँ पर उपस्थिति थी। इस उपस्थिति में काफ़ी सारे कैंडिडेट मेडिकल में भी आउट हो चुके हैं। तो ये मानकर आप लोग चलेगा कि करीब करीब यहाँ पर 10 से 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट इवेंट्स को क्वालिफाई कर पाए हैं। इन्हीं 10 से 15% जो स्टूडेंट आपके पास आउट हुए हैं, इन्हीं में से आपका यहाँ पर कट ऑफ तैयार होगा, एक शॉर्ट लिस्ट आएगा। उस शॉर्ट लिस्ट में जिस भी कैंडिडेट का नेम होगा उसका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है कि आखिर ये फाइनल रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है। तो आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, काफ़ी सुना भी होगा कि कई सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कई सारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि मार्च के 15 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे आज आपका जो डेट है वो यहाँ पर 20 मार्च हो चुका है और अभी तक रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन जब मैंने इससे पहले एक इससे भर्ती से संबंधित एक आप लोगों को वीडियो दिया हुआ था, उसमें मैंने साफ साफ क्लियर किया हुआ था कि मार्च महीने में बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट ने वहाँ पर भी कमेंट किया हुआ था कि 15 मार्च तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं नतीजा आपके सामने है कि आज 20 मार्च हो चुका है और अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। यही हमने आपको पिछले जब आपका रिजल्ट आया हुआ था आपके सीबीटी मोड का, वहाँ पर भी हमने बोला हुआ था कि संभावना है कि आपका इस डेट तक रिजल्ट आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। उससे पहले आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हुए थे, उसमें कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट दे रखी थी उस टाइम पर भी, उसी टाइम पर भी आपका सीबीटी मोड पर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आया हुआ था। अगर हम बात करें अब इसके फाइनल रिजल्ट के बारे में, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोल दिया है कि इस वैकेंसी का जो रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है वो अगले मंथ यानी कि अप्रैल महीने में डिक्लेयर हो सकता है। अगर आपका रिजल्ट आने वाला होगा तो यहाँ पर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक डिक्लेयर हो जाएगा। अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक डिक्लेयर नहीं होता है तो आप लोग ये मानकर चलेगा कि फिर अप्रैल के लास्ट वीक तक जा सकता है। लेकिन श्योर है, पूरी सूचना है, एक एक्सपेक्टेड अनुमान है कि आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल महीने में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो मैंने डेट दे रखी है वो एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। अगर फर्स्ट वीक तक नहीं आता है तब आपका अप्रैल के लास्ट वीक तक जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको
बता दिया है कि रिजल्ट से संबंधित जानकारी क्या है और ये कब तक आ सकता है। फिलहाल एक नोटिस हमारे पास आया हुआ है, उस इंटरनल नोटिस को देख लेते हैं जिसमें ट्रेनिंग शेड्यूल को लेकर जानकारी दी गई है। लेकिन बाद में मैंने इसका पता लगाया हुआ था तो मैंने ये पाया कि ये नोटिस आपका काफ़ी पुराना है तो ये इंटरनल के साथ साथ आपका ये आपका रियल नोटिस भी है, लेकिन ये आपका काफ़ी पुराना है। ट्रेनिंग शेड्यूल में आपका लगातार चेंजेज होते रहते हैं तो इसीलिए इसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस नोटिस को हम लोग देखते हैं 7 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ बेसिक ट्रेनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ 789 आपका 18 वीक्स का ट्रेनिंग है और 2 सितंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। अगर इस नोटिस को देखते हैं और इस नोटिस का हमने पता भी लगाया हुआ है तो ये आपका रियल नोटिस है, एक इंटरनल नोटिस है, लेकिन ये नोटिस आपका काफ़ी पुराना हो चुका है तो इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। फिलहाल उम्मीद है कि अप्रैल महीने में अगर आपका रिजल्ट आ सकता है तो हो सकता है कि इसी शेड्यूल पर आपको ट्रेनिंग पर बुला लिया जाए और सितंबर तक आते आते आप लोग ट्रेनिंग सेंटर पर भी पहुँच जाएँ। तो जैसे ही फिलहाल कोई भी जानकारी हमारे पास आती रहेगी हम आपको ये लगातार अपडेट आप तक शेयर करते रहेंगे। तो इसीलिए अगर हमारे या टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या रह सकता है। तो यहाँ पर हम सभी कैटेगरी की बात करेंगे। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे, ओबीसी कैटेगरी की बात करें, एससी और एसटी कैटेगरी की भी बात करेंगे, इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी बात यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लें तो आप लोग ये मानकर चलेगा कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो यहाँ पर कट ऑफ है वो काफ़ी हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें जनरल वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ जब आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है अभी पिछले इवेंट में तो वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट के पास ओबीसी, एससी और एसटी जो भी कैंडिडेट थे अन्य कैटेगरी के, उन कैंडिडेट के पास में यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो यहाँ पर उनके फॉर्मेट के आधार पर नहीं पाया गया था, तो इसीलिए उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया है। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ अन्य कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पर 6 से 7 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 6 से 7 नंबर हर यहाँ पर कैटेगरी से हाई जाने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन है वो मैंने आपको दे दिया है कि हर सेंटर पर यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट जो थे उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं पाया गया था, तो इसीलिए उनको अनरिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ की। तो इन अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपका यहाँ पर जो रह सकता है वो 78 नंबर से लेकर आपका 83 नंबर तक जा सकता है। वहीं ओबीसी कैटेगरी की हम अगर कट ऑफ की बात कर लें तो ये कट ऑफ आपका जो जा सकता है वो 74 से लेकर 78 नंबर तक जा सकता है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपका जो जा सकता है वो 69 नंबर से लेकर यहाँ पर 75 नंबर तक जा सकता है। ये मैंने यहाँ पर लो का जो वेरिएशन रखा हुआ है ये मैंने हाई पर रखा हुआ है, यानी कि मिनिमम कट ऑफ आपका 78 और मैक्सिमम आपका 83 इस प्रकार से आपका जा सकता है और इसी के बीच आपका कट ऑफ लाई करने वाला है, यानी कि 78 से कम नहीं जाएगा और 83 से भी ऊपर जाने वाला कट ऑफ आपका नहीं है। वहीं अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो यहाँ पर मैं दोनों ही कैटेगरी को एक साथ यहाँ पर रख लेता हूँ। तो एससी और एसटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दे देता हूँ एससी और एसटी। तो इस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपका 69 से लेकर आपका 73 तक जा सकता है। इसी के बीच में आपका लगभग कट ऑफ लाई करने वाला है। इसके बीच में जितने भी कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो सकता है। अगर हम नॉन टेक्निकल की पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें 2 पोस्टें आपके अच्छे लेवल पर थी। एक आपका था यहाँ पर एसके वाला और एक आपका कुक वाला। तो इसमें जो दोनों की अगर हम बात करें तो कम कट ऑफ आपका कुक कैटेगरी का जाएगा और एसके कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि एसके पोस्ट के लिए काफ़ी सारे आवेदन हुए थे और कुक पोस्ट के लिए कम आवेदन आपके हुए थे। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी दे दी है, साथ ही साथ यहाँ पर रिजल्ट के बारे में जानकारी दे दी है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की अपडेटें आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।